हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बड़ाई बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अध्याय 6 हमारा पर्यावरण। इससे पहले हमने अध्याय 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके शेष अध्याय को कंप्लीट कर सकते हैं। ये हम बिहार बोर्ड का SCERT बुक की एनालिसिस करा रहे हैं और ये है भूगोल हमारा दुनिया भाग 2 है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पर्यावरण। फौजी चाचा के बगीचे में रवि, डेविड, आयुष, रानी और रजिया खेल रहे थे। वहां अनेक तितलियां उड़ रही थीं तथा पेड़ों पर चिड़िया भी चहचहा रही थी। रवि ने पूछा, यहाँ तो खूब तितलियां एवं चिड़ियां हैं, मेरे घर में तो एक भी नजर नहीं आती। रानी ने कहा, तेरे घर में पेड़ हैं क्या? रवि ने कहा, नहीं। अचानक रवि पौधे के पास बैठ करके फूल एवं पत्तियों को तोड़ने लगा। आयुष ने उसे ऐसा करने में मना किया, लेकिन रवि नहीं माना। डेविड ने कहा, पौधों को नुकसान पहुंचाना अच्छी बात नहीं है, चाचा देखेंगे तो हम सब को डांटेंगे। पौधों को पानी दे रहे फौजी चाचा ने बच्चों की बातें सुन ली। पास आ करके वे बोले, बेटा आप लोग झगड़ा क्यों कर रहे हैं? बच्चे चुप हो गए। चाचा ने वहाँ गिरे पत्तों एवं फूलों को देखा। वो सारी बात समझ गए। उन्होंने सभी बच्चों को अपने पास बैठाया और पूछा, बेटा इन्हें किसने तोड़ा? किसी ने जवाब नहीं दिया। चाचा ने कहा, देखो बच्चों, ये पेड़ हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जंगल, ये सभी हमारे पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। ये किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित करते रहते हैं। नदी, पहाड़, जल, जीव जंतु, घर, सड़क, पुल, मानव, रीति रिवाज, परंपराएं आदि पर्यावरण के घटक हैं। चाचा ने रजिया से पूछा, बताइए अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा? रजिया बोली, चाचा हरियाली नहीं होगी। डेविड बीच में बोल उठा, हमें फल, सब्जियां, अनाज कुछ भी तो नहीं मिल पाएगा। तभी आयुष बोला, वातावरण में बढ़ रहे कार्बन डाइऑक्साइड को भी तो पौधे ही ग्रहण करते हैं। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो सभी जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी और हमारा सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। रानी ने कहा, मेरी मम्मी तो कहती हैं कि कपड़ा भी पौधों के द्वारा प्राप्त कपास से बनता है। रवि बोला, हाँ, कागज एवं रबड़ भी पेड़ पौधों से प्राप्त पदार्थों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। चाचा ने कहा, बिल्कुल ठीक। अब सोचिए, अगर हम ऐसे लगातार नष्ट करते रहें तो इसका जीवन पर क्या असर पड़ेगा? सभी बच्चों ने एक साथ कहा, फिर तो हमारा जीवन बड़ा कष्टप्रद हो जाएगा। अब रजिया को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। चाचा ने कहा, आइए हम सब मिलकर के एक काम करते हैं। अपने दैनिक जीवन में हम जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनकी सूची बनाते हैं। सबने मिलकर के सूची बनाई। साधन हैं सामग्री की सूची, जैसे कि पेड़, सड़क, तालाब, नदी, कार, कपड़े, बैलगाड़ी, टमटम, कार, साइकिल, पर्वत, मकान, बिजली का खंभा आदि। बच्चों, आप इस सूची में और क्या क्या जोड़ सकते हैं? वायुमंडल, आप समझ सकते हैं कि ये प्राकृतिक है। स्थल मंडल, और ये है सजीव की जैवमंडल। जल मंडल, ये वायुमंडल है। तो पर्यावरण के घटक के अंतर्गत जैसे कि प्राकृतिक और मानव निर्मित में आएगा इमारत, उद्योग, सड़क, पार्क, स्मारक, पुल। तो प्राकृतिक या पर्यावरण के घटक के अंतर्गत एक मानव निर्मित पर्यावरण के घटक होते हैं और एक प्राकृतिक पर्यावरण के घटक होते हैं। प्राकृतिक के अंतर्गत जलमंडल, सजीव जलमंडल और स्थल को स्थल मंडल और वायु को वायुमंडल कहा जाता है। और मानव निर्मित के अंतर्गत जैसे इमारत, पुल, स्मारक, पार्क, सड़क, उद्योग, ये सब पर्यावरण के घटक कहलाते हैं। वायुमंडल में कई प्रकार की गैस, धूल कणियों, जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल की गैसें अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर के सजीव जगत का निर्माण करते हैं। इस मंडल का जैव मंडल कहा जाता है।
सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण पर ही आश्रित होते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्माता या निर्भरता क्या कहलाती है? ये पारितंत्र कहलाता है। सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच की परस्पर निर्भरता पारितंत्र कहलाता। चाचा ने बच्चों से पूछा, तालाब में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं? बच्चों ने सोचा और बताया, पानी, मछली, बतख, बगुला, मेढक, कीड़ा, घोंघा, जोक, काई, पानी की वनस्पति इत्यादि। चाचा ने समझाया कि ये सभी पानी में जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसीलिए यह तालाब का पारितंत्र है। इसी प्रकार कई पारितंत्र होते हैं। बच्चों की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। चाचा ने आगे कहा, मनुष्य अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पर्यावरण में परिवर्तन लाता रहता है। उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछा। अगर घर नहीं होता तो क्या क्या कठिनाई हुई होगी? अगर परिवार नहीं होता तो क्या क्या दिक्कतें आएंगी? अगर बाजार बंद हो तो क्या परेशानी होगी? अगर गाड़ियां बंद हो तो क्या दिक्कतें आएंगी? खूब सर्दी पड़े तो हम क्या करते हैं? रजिया ने कहा, घर नहीं रहने पर हम रहेंगे कहाँ? धूप, हवा, वर्षा से कैसे बचेंगे? डेविड बोला, परिवार के साथ ही तो हम अपने सुख दुख बांटते हैं। आयुष बोला, बाजार बंद होने पर तो ज़रूरत की कोई चीज़ मिल ही नहीं पाएगी। चाचा ने बताया, हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। दुनिया में बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो प्राकृतिक एवं वातावरण से मिलती हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ इत्यादि। ये प्राकृतिक वस्तुएं कहलाती हैं। प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करती हैं। बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक वस्तुओं को परिवर्तित करके बनाया है। अतएव इसे मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं, जैसे मकान, पुल इत्यादि। चाचा ने यह चित्र बनाया। चाचा ने अपने बनाए गए चित्र दिखा करके कहा कि सभी सजीव एवं निर्जीव प्राकृतिक वस्तुओं के मिलने से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है, जैसे कि जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधे, पर्वत, नदी इत्यादि। ये सभी हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। स्थल, जल एवं वायु से घिरे सभी भाग इसके अंतर्गत आते हैं। भूमि का वह भाग जिस पर जीव रहते हैं, जैसे कि मकान, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि, इन सभी को स्थल मंडल कहा जाता। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण अजैव पर्यावरण के उदाहरण हैं, जबकि पेड़ पौधे, जीव जंतु यहाँ तक के मानव भी ये जैव पर्यावरण के अंग हैं। तो जैव पर्यावरण के अंतर्गत जीवित लोग आते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि मानव। और अजैव पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे कि मकान, पेड़ पौधे, पर्वत, पठार, मैदान, ये सब अजैव पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। कुआं, तालाब, नदी, झील, समुद्र, महासागर, विभिन्न जलाशय मिलकर के जलमंडल का निर्माण करते हैं। उन्होंने पूछा, बच्चों जरा सोचिए तो, जल के अभाव में कौन कौन सी परेशानी आएगी? सभी बच्चों ने सोचकर बताया, तब तो बहुत परेशानी होगी। सुबह से शाम तक जल की बार बार ज़रूरत पड़ती है। खाना बनाने में, प्यास बुझाने से लेकर के शरीर को स्वच्छ रखने में इसकी ज़रूरत है। चाचा ने कहा, क्या हमें पानी बर्बाद करना चाहिए? सभी बच्चों ने नहीं में सिर हिलाया। चाचा ने कहा, क्योंकि जल का भंडार सीमित है, इसीलिए इसका सही उपयोग हमें करना चाहिए। चाचा ने पुनः कहा, पृथ्वी के चारों ओर वायु है, इसे वायुमंडल कहा जाता है। यह सूर्य से आने वाली प्रत्यक्ष किरणों एवं हानिकारक विकिरण पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। रानी बोली, मैं एक बार चाचा के साथ बाजार गई थी। हड़ताल के कारण सभी गाड़ियां बंद थीं। मुझे काफ़ी देर तक पैदल चलना पड़ा, समय भी बहुत अधिक लगा। रजिया ने बताया, गाड़ियों के चलने के कारण ही दूसरे राज्य से सामग्री हमारे यहाँ आती है और हमारे यहाँ की सामग्री दूसरी जगह जाती है। यात्रा कर हम दूसरे के रीति रिवाज एवं संस्कृति को भी जान पाते हैं। हमें एक दूसरे से यही जोड़े रखता है। यात्रा से हमें विभिन्न जानकारियाँ मिलती हैं। फौजी चाचा बोले, बच्चों, मनुष्य ने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए अपने आसपास के पर्यावरण को अपने अनुसार बदला है। उन्होंने पूछा, बच्चों, क्या
हमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना चाहिए। सभी बच्चों ने एक स्वर में कहा, नहीं चाचा, हमें उन्हें नुकसान न पहुंचा करके इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। समाज में तरह तरह के रीति रिवाज, परंपरा, उत्सव आदि देखने को मिलते हैं। शादी ब्याह के अवसर पर खुशियों में शरीक होना, छोटों को प्यार एवं बड़े बुजुर्गों का सम्मान, ये सभी हमारी संस्कृति पर्यावरण के अंग हैं। मुलाकात होने पर अभिवादन के तरीके, खुशियों को व्यक्त करने के तरीके, शोक प्रकट करने के भाव, पर्व त्योहार पर गाए जाने वाले मंगल गीत, पहनावा, विशेष प्रकार के पकवान, ये सभी संस्कृति की पहचान है। यही सब मिलकर के सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। चाचा ने कहा, बच्चों, हमें अपने इन रीति रिवाजों, परंपराओं के प्रति सम्मान रखना चाहिए, इनका पालन करना चाहिए। सबने चाचा की बात पर सहमति बताई। चाचा ने भी सभी बच्चों की शाबाशी दी और फिर से अपने काम में लग गए। इनमें से कौन सी प्राकृतिक पर्यावरण की वस्तुएं हैं, जैसे कि पुल, मकान, जल या सड़क? तो जल जो है ये प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। क्या? तो ये जल। पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? तो पर्यावरण के कितने प्रकार हो सकते हैं? प्राकृतिक और मानव निर्मित, तो 2 प्रकार हो सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर क्या है? तो ये पर्यावरण है। सड़क, वायु, पृथ्वी के चारों ओर क्या है? पर्यावरण है। खाली जगह को भरना है। इसी के साथ हमारा ये अभ्यास भी खत्म होता है। तो शेष, अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। तो हम मिलेंगे एक नए अध्याय में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।